All right guys, तो here is my new video on the topic district administration. तो district administration क्या है? district administration वो बॉडी है जो लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी को कंट्रोल करती है। यानी लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी को कंट्रोल करने वाली जो हायर अथॉरिटी होती है वो होती है हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी को ज़रा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये हमारी दो तरीके की हो सकती है, एक हो सकती है रूरल, एक हो सकती है अर्बन। रूरल वो जो विलेजेस में होती है और अर्बन वो जो अर्बन एरियाज में होती हैं, सिटीज़ में, टाउन्स में या डेवलप्ड एरियाज में होती हैं। ये हमारी तीन फॉर्म में होती हैं, नगर पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। अच्छा, नाउ गेटिंग बैक इनटू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। तो अभी तो हमने पढ़ लिया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जो हमारा टास्क है वो है टू कंट्रोल लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज। ओके, नाउ स्ट्रक्चर ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, यानी एग्जैक्टली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बनता कैसे है। बनता तो बहुत सारे मेंबर्स को मिला के है, लेकिन सबसे सीनियर इसके जो ऑफिशियल इंचार्ज हैं उनके बारे में देखते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के सबसे सीनियर ऑफिशियल इंचार्ज होते हैं वो होते हैं हमारे डीएम, जिनको हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दैट इज़ डीएम भी कह सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी कह सकते हैं, डेप्यूटी कमिश्नर भी कह सकते हैं। अब ये डीएम बनते कैसे हैं? ये होते हैं मेंबर्स ऑफ आईएएस, जो आईएएस के एग्ज़ाम दे करके क्लियर करके पास होते हैं और इस पोस्ट पे आके विराजमान हो जाते हैं। अच्छा, अब इनके साथ बहुत सारे लोग काम करते हैं, क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट को मैनेज करना तो आसान टास्क बिल्कुल भी नहीं है। तो इनकी हेल्प करते हैं डेप्यूटी कलेक्टर्स, तहसीलदार, प्लानिंग ऑफिसर, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, चीफ मेडिकल ऑफिसर और वेरिएंट लेवल के जजेस। इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल्ड में पढ़ने वाले हैं, लेकिन पहले देख लेते हैं इनके फंक्शंस, ओवरऑल फंक्शंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। तो ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के फंक्शंस में इन सब के फंक्शंस के बारे में बात करी जाएगी, इन सब के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो ये 6 हमारे कैटेगरीज होते हैं मेन फंक्शंस के, जिसमें से मेंटेनिंग ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स एंड कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, प्रोवाइड सिविक एमिनिटीज, सुपरवाइजिंग एक्टिविटीज ऑफ द पंचायत्स, प्रोवाइड रिलीफ वर्क। ये 6 कैटेगरीज है जिसमें हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के फंक्शन को डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, अब बिगिन करते हैं हम लोग मेंटेनिंग ऑफ लॉ एंड ऑर्डर से। तो ये है हमारी लॉ एंड ऑर्डर की कैटेगरी। इसके अगर हम ऑफिसर्स की बात करें तो हम 2 कैटेगरी में ऑफिसर्स को डिवाइड कर सकते हैं। एक होगा हमारा सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, दूसरा होगा हमारा जेलर। एग्जैक्टली ये बहुत सारे ऑफिसर्स हैं, इट इज़ अ होल सोल क्लास ऑफ ऑफिसर्स, लेकिन ये 2 ऑफिसर्स की रेंज में 2 डिफरेंट टास्क हैं जिनके ये सुपीरियर्स हैं, जो हाईएस्ट रैंक्स हैं। दिस इज गोइंग टू बी लिटिल कॉम्प्लेक्स। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो कि हाईएस्ट रैंक इन पुलिस ऑफिसर्स होता है। इन सभी का काम क्या होता है? ओवरऑल इन सभी का एक मेन टास्क होता है और वो टास्क होता है टू एंश्योर पीस इन द डिस्ट्रिक्ट। अब सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ये तो हम समझ ही गए कि डायरेक्ट आईएएस के अंडर वर्क करता है, डायरेक्ट डीएम के अंडर वर्क करता है और ये हाईएस्ट रैंकर होता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनिंग फील्ड में। अब इसके अंडर बहुत सारे डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस वर्क करते हैं। ये 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट जितनी बड़ी है उतने ही 5 या 6 डेप्यूटी एसओ अपॉइंट होते हैं। एग्जैक्टली सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के अंडर, यानी एक डिस्ट्रिक्ट में 5 या 6 जोन्स हो सकती हैं। तो एक डिस्ट्रिक्ट 5 या 6 जोन्स में डिवाइडेड होती हैं। पूरी डिस्ट्रिक्ट को देखता है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और हर जोन के लिए अलग से होते हैं डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिनके ऊपर इन सब 5 या 6 डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का हेड कौन होता है? एसपी, यानी कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो इन सभी डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के अंडर में कुछ पुलिस सर्कल्स होते हैं। हर डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, हर डीएसपी के अंडर कुछ पुलिस सर्कल्स होते हैं और हर ये सर्कल्स मैंने बना दिए हैं जिससे आपको समझ में आए। इंडिविजुअली हर डीएसपी के अंडर कुछ सर्कल्स होते हैं, पुलिस सर्कल्स होते हैं, और हर एक सर्कल के अंडर, हर एक पुलिस सर्कल के अंडर 10 पुलिस स्टेशन आते हैं। यानी 10 पुलिस स्टेशन मिलकर के एक पुलिस सर्कल बनाते हैं। बहुत सारे पुलिस सर्कल्स मिलकर के डेप्यूटी एसपी
डेप्यूटी एसपी या डीएसपी या डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के अंडर वर्क करते हैं, और ऐसे 5 या 6 डीएसपी किसके अंडर वर्क करते हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के अंदर। अच्छा, अब ये जो हमारे एक एक ऐसे पुलिस स्टेशंस बनाए गए थे, इन पुलिस स्टेशन का हर एक पुलिस स्टेशन के लिए इंचार्ज होते हैं, लेकिन ओवरऑल हर एक पुलिस सर्कल के लिए, हर एक पुलिस सर्कल के लिए एक सिंगल इंचार्ज होता है जिसको कहा जाता है इंस्पेक्टर। अच्छा, इस इंस्पेक्टर के अंडर इतने ऑफिसर्स वर्क करते हैं, यानी इंस्पेक्टर के नीचे होता है सब इंस्पेक्टर, उससे जो थोड़ा जूनियर होता है वो होता है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, उससे जो थोड़ा जूनियर होता है वो होता है हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल के नीचे होता है कांस्टेबल, और हेड कांस्टेबल के नीचे होता है कांस्टेबल, और विलेज एरियाज में हमारे पास होते हैं चौकीदार, जो कि लोएस्ट लेवल होती। सिटीज और टाउन्स में जो हमारी लोएस्ट लेवल होती वो होती कांस्टेबल। अच्छा, अब जो इसमें हमारी सेकंड कैटेगरी थी, क्योंकि इन सभी का ओवरऑल जो टास्क होता है, जो इनका फंक्शन होता है, वो होता है डिस्ट्रिक्ट में लॉ एंड ऑर्डर, पीस मेंटेन करके रखना। तो जो भी ऐसा बंदा लॉ एंड ऑर्डर के अगेंस्ट जाता है तो उसके अगेंस्ट कार्यवाही होती है और फिर फाइनली उसको जेल में डाल दिया जाता है। तो हर डिस्ट्रिक्ट में इस तरह की एक जेल होती है, एक जेल बना दी है, ये कुछ कैदी वैदी बिठा दी हमने, ठीक है। तो ये एक जेल होती है। इस हर जेल का, यानी डिस्ट्रिक्ट में एक ही जेल है और उस जेल का इंचार्ज एक जेलर होता है। तो अगेन इन ऑफिसर्स की रेंज में 2 हाईएस्ट ऑफिसर्स होते हैं, एक होता है एसपी और एक जेल का इंचार्ज जिसे हम जेलर कहते हैं। इस जेलर के अंडर जो वर्क करते हैं वो होते हैं डेप्यूटी जेलर, यानी इनके जो जूनियर होते हैं, इनकी एब्सेंस में जो वर्क करते हैं वो होते हैं डेप्यूटी जेलर। Alright guys, so in today's video I am going to tell you about the second part of district administration, and the second main function of district administration is to maintain land record and tax. So we have these many officers. We can divide the categories of officers in 2 parts. First can be your सब डिविजनल ऑफिसर। तो एक है आपका सब डिविजनल ऑफिसर। सब डिविजनल ऑफिसर के अंदर जो मेन वर्क करते हैं वो है तहसीलदार, नायब तहसीलदार या फिर डेप्यूटी तहसीलदार, ठीक है। ये 3 मिलकर के हमारे टैक्स कलेक्शन का काम करते हैं। अब इस टैक्स कलेक्शन का जो काम है, इसके इंचार्ज होते हैं सब डिविजनल ऑफिसर, ये इंचार्ज होते हैं सिर्फ, लेकिन जो टैक्स वसूलने का सारा काम है वो करते हैं तहसीलदार। यानी एक डिस्ट्रिक्ट में से किसके किसके घर से टैक्स निकालना है, ये काम सारा तहसीलदार करते हैं, और अपने डेप्यूटी यानी नायब तहसीलदार या डेप्यूटी तहसीलदार इनकी हेल्प करते हैं। ये तो हो गया टैक्स कलेक्शन का काम विद इन द डिस्ट्रिक्ट। ये जो सब डिविजनल ऑफिसर होता है, ये तहसीलदार और हमारे ये जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, यानी कि हमारे डीएम होते हैं या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं या डेप्यूटी कमिश्नर होते हैं, इनके डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। जैसे कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर में डीएम के डायरेक्ट नीचे होते थे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उसी तरह से डीएम के डायरेक्टली नीचे होते हैं सब डिविजनल ऑफिसर, ठीक है। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सब डिविजनल ऑफिसर मैनेज करते हैं तहसीलदार और नायब तहसीलदार को। अच्छा, ये तो हो गया टैक्स कलेक्शन का मैटर। टैक्स कलेक्शन के बाद आता है हमारा लैंड मैनेजमेंट, लैंड रिकॉर्ड्स। तो लैंड रिकॉर्ड्स, भाई किसके पास कितनी ज़मीन है उसके भी तो रिकॉर्ड्स होते हैं। हम लोग प्लॉट खरीदते हैं, प्लॉट बेचते हैं, तो इन सब कामों के लिए हम जो भी अपने पेपर वर्क होते हैं वो सब कराने के लिए तहसील जाते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट की, राइट। तो वहीं पे लैंड रिकॉर्ड्स का जो मेंटेनेंस होता है, उनके लिए जो ऑफिसर्स होते हैं उनको कहा जाता है सुपरिंटेंडेंट। सुपरिंटेंडेंट का काम होता है लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, और इनके नीचे काम करते हैं डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट। यही सुपरिंटेंडेंट और डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट हमारे डेवलप्ड एरियाज़ के लिए होते हैं, लेकिन अगर अंडर डेवलप्ड एरियाज़ हैं या विलेजेस हैं तो वहाँ पे होते हैं कानून गो, और कानून गो के नीचे होते हैं लेखपाल या फिर पटवारी। है शायद स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, लेखपाल होना चाहिए था यहाँ पे, LEKHPAL, लेखपाल। ऑलराइट, तो लेखपाल या फिर पटवारी, ठीक है। ये कानून गो, उसके नीचे लेखपाल या पटवारी, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। ये दोनों विलेज लेवल के लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं, और ये किसको रिपोर्ट करेंगे, यहाँ पे सुपरिटेंडेंट और डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट के पास, यानी कि तहसील में इन सब का रिकॉर्ड मेंटेन्ड होता है। आई होप लैंड रिकॉर्ड और टैक्स कलेक्शन की स्कीम आपको बहुत अच्छे से समझ में ही आ गई होगी। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू वॉच अनदर पार्ट ऑफ इट, स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।
All right, children. So in my today's video, I am going to tell you about civic amenities and development. Civic amenities and development वो कैटेगरी है जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में से एक होता है. इसके अंडर हमारे जो आते हैं वो होते हैं हेल्थ केयर, एजुकेशन डिपार्टमेंट और मेंटेनेंस ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग एंड रोड्स. तो अभी इफ़ वी बिगिन विद द मेडिकल कैटेगरी, तो मेडिकल कैटेगरी के जो हेड होते हैं, मेडिकल फील्ड के जो हेड होते हैं इन डिस्ट्रिक्ट एरिया, उनको बोलते हैं CDMO यानी द चीफ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर. कहीं कहीं पे CMO भी बोल देते हैं, द चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट. अच्छा, ये इंचार्ज होते हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी हेल्थ सर्विसेज होते हैं उनके इंचार्ज होते हैं ये. क्यों? क्योंकि इनका काम होता है हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरीज की वर्किंग को क्रॉस चेक करना. ऑल राइट. अब अगर देखें हम एजुकेशन में, तो एजुकेशन में भी ऐसे ही एक चीफ हेड बनाए जाते हैं जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के चीफ हेड होते हैं. इनको कहा जाता है द डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल या फिर द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर. इनका क्या काम होता है? स्कूल कॉलेजेस की वर्किंग को देखना, सुपरवाइज करना कि भाई सारा काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है. फिर अगर हम बात करें पब्लिक वेलफेयर में, तो इसमें जो ऑफिसर होते हैं, जो इंचार्ज होते हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, वो होते हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर. इनका काम क्या होता है? गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट कराना, मेंटेन कराना, रोड्स और स्ट्रीट्स को बिल्ड कराना. आई होप दिस मच इज़ वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ओके, थैंक यू. लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. Well students, so this is the last part of your chapter district administration, and in this video I am going to tell about how exactly judicial administration works. तो judicial administration आपने first part video में देखा है, law and order कैसे maintain होता है ना, कौन maintain करता है. वहाँ पे मैंने आपको बताया था इंस्पेक्टर्स होते हैं कि जिसने कोई क्राइम किया है तो उसको प्रिजन में डाल देते हैं, जेल में डाल देते हैं. जेल में तो डाल देते हैं, लेकिन अब एग्जैक्टली उसको क्या पनिशमेंट देनी है, कितनी देनी है, किस हिसाब का उसका क्राइम है, ये डिसीजन कौन लेता है? ये डिसीजन लेने के लिए हमारे पास बॉडी होती है जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन. अब जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर हमारे पास होते हैं कोर्ट्स, जिनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. एक कैटेगरी होती है सिविल कोर्ट, दूसरी कैटेगरी होती है हमारी क्रिमिनल कोर्ट. अच्छा, तो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो सिविल कोर्ट होता है वो क्या डील करता है? सिविल कोर्ट डील करता है सिविल केसेस यानी घरेलू प्रॉब्लम्स, जिसमें प्रॉपर्टी के केस, फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स, आपस के छोटे मोटे डिस्प्यूट्स सॉल्व किए जा सकते हैं. सिविल कोर्ट के जो हेड होते हैं उनको कहा जाता है डिस्ट्रिक्ट जज. इनके साथ कुछ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज भी होते हैं. ऑल राइट, सिविल कोर्ट में सिर्फ इतना ही. सबसे कॉम्प्लेक्स जो है वो है हमारा क्रिमिनल कोर्ट, क्योंकि ये पूरी क्राइम की सीरीज़ होती है भाई, जैसा कि नाम बता रहा है क्रिमिनल कोर्ट. तो ये वो कोर्ट होता है जो क्राइम्स को डील करता है. इट डील्स विद क्रिमिनल केसेस, छोटे से बड़े तक हर तरीके के क्रिमिनल केसेस. इसमें थेफ्ट हो सकता है, डेकॉइट्स हो सकता है, असॉल्ट हो सकता है, मर्डर हो सकता है, और भी कुछ अदर क्राइम्स, ये सारे आपके क्रिमिनल कोर्ट में जाते हैं. अच्छा, क्रिमिनल कोर्ट के जो हेड होते हैं उनको कहा जाता है सेशन जज. इनकी हेल्प के लिए कुछ एडिशनल सेशन जज भी होते हैं. अब क्रिमिनल कोर्ट, भाई हो सकता है कोई छोटी सी चोरी हो तो उसके लिए इतने बड़े क्रिमिनल कोर्ट में तो नहीं जा सकते, है ना. तो क्रिमिनल कोर्ट के ही एक छोटे लेवल पे होता है, इस कोर्ट को बोला जाता है लोअर कोर्ट. ये लोअर कोर्ट भी क्रिमिनल केसेस को ही देखता है, सिविल केसेस को नहीं देखता है. तो ये इसी की जूनियर कैटेगरी हो जाती है. लोअर कोर्ट के अंदर ये इतने तरह के जजेस हमारे पास हो सकते हैं, जैसे कि असिस्टेंट सेशन जज, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास. अच्छा, मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास, इसके अलावा स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट. तो ये पूरी एक सीरीज़ है. लोअर कोर्ट में ये इतने तरह के जजेस हमारे पास बैठते हैं. बट इन 6th ग्रेड वी एग्जैक्टली डोंट हैव टू गो लॉट इन डिटेल. ओके, तो अब यहाँ पे थोड़े से इन कुछ जजेस की पावर के बारे में आपको बता दें. तो सबसे ज़्यादा पावरफुल अगर कोई होता है तो वो होता है सेशन जज. इसके पास इतनी पावर होती है कि ये डेथ सेंटेंस अवॉर्ड कर सकता है. अवॉर्ड कोई ये गिफ्ट नहीं है. अवॉर्ड मतलब जिसने जो क्राइम किया है, तो अब भाई अच्छा काम करेगा तो कोई गिफ्ट मिलेगा, अब बुरा काम करेगा तो गिफ्ट में डेथ सेंटेंस मिल जाएगा.
ठीक है, तो ये अवार्ड मिलता है। इसके अलावा हमारे पास चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं जिनके पास पावर होती है 7 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट देने की। मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास 3 साल की सज़ा दे सकते हैं। मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास 2 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं। इसके अलावा ये दोनों फ़ाइन भी चार्ज कर सकते हैं, लाइक जिस तरह का केस है उसके अकॉर्डिंग फ़ाइन भी दे सकते हैं, पनिशमेंट भी दे सकते हैं, दोनों में से कोई एक भी दे सकते हैं या दोनों भी दे सकते हैं। अच्छा, अब देखिए, अब अगर कोई भी पर्सन जिसको किसी भी तरीके की कोई भी उसने ऑफेंस किया है, कोई भी क्राइम किया है और उसको ऐसी कोई पनिशमेंट मिलती है और उसे लगता है कि नहीं भाई मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ इस पनिशमेंट से, तो वो क्या कर सकता है, हायर लेवल पे जाके अपील कर सकता है। सभी बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स जो कि एक स्टेट के अंदर आती हैं, उस स्टेट में यानी हर स्टेट में सिर्फ एक हाई कोर्ट होता है। ये हाई कोर्ट अपने स्टेट की सभी डिस्ट्रिक्ट्स के कोर्ट्स को डील कर सकता है। हमारे यूपी में जो हाई कोर्ट है वो इलाहाबाद में है। विद दिस वी रैप अप द एंटायर चैप्टर। नाउ आई विल बी प्रेजेंटिंग विद यू द वीडियो विच विल बी अ कंबाइंड फॉर्म ऑफ द एंटायर चैप्टर ऑल टुगेदर. So to watch that video, kindly subscribe to the channel and like the video. Thank you all of you.